नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम के पद्यों का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आपको बताया गया कि वनेचर महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के राज्य के विषय में जो भी जानकारी है वे प्रस्तुत करते हैं और अपनी बात कहने से पहले वनेचर कहता है, विशंकमान भवतः पराभवम निरपासनस्थ अपि वन अधिवासिनः द्रोदर छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगतिम सुयोधन। सुयोधन श्रेष्ठ योद्धा दुर्योधन के लिए आया है। से सुयोधन है वह जो दुर्योधन है, निरपासनस्थ अपि राजा के सिंहासन पर, निरप राजा के आसनस्थ है, अपि आसन पर स्थित होते हुए भी, राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ भी, वन अधिवासिन है वन में निवास करने वाले, भवतः आपसे, पराभवम विशंकमान है पराजय की आशंका करता हुआ, द्रोदर छद्म जिताम, द्रोदर द्यूत में, जुए में, छद्म जिताम छल कपट से जीती हुई, जगतीम पृथ्वी को, नयन जेतुम समीहते न्याय से जीतना चाहता है। इस पद्य में यह बतलाया गया है कि दुर्योधन आपकी ओर से जो आने वाला डर है उसकी आशंका के कारण छल कपट से जीते हुए राज्य को सुशासन से जीतने का प्रयास कर रहा है। वह लोगों के समक्ष यह सिद्ध करना चाहता है कि मैंने यह राज्य छल कपट से प्राप्त नहीं किया, अपितु मैंने यह राज्य अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। मैं श्रेष्ठ शासन करने में समर्थ हूं, लोगों को यह सिद्ध करने में लगा हुआ है, वनेचर कहते हैं। वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं कि सुयोधन है वह दुर्योधन, निरपासनस्थ अपि राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ भी, वन अधिवासिन है जंगल में रहने वाले आप लोगों, भवतः आपसे, पराभव विशंकमान है पराजय की आशंका करता हुआ, द्रोदर छद्म जिताम जुए में, द्रोदर जुए में, छद्म जिताम छल कपट से, द्यूत क्रीड़ा से जिताम जीती हुई, जगतीम इस पृथ्वी को, इस राज्य को, नयन जेतुम समीहते न्याय से जीतना चाहता है। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। वह न्याय से क्यों जीतना चाहता है? द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके दुर्योधन ने राज्य प्राप्त किया था और राज्य प्राप्त करने के बाद दुर्योधन राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद उसके पास में समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। उसके पास सेना है, उसके पास खजाना है, उसके पास सैनिक हैं, उसके पास मंत्री हैं, सब संसाधन उसके पास है। फिर भी जंगल में या वन में रहने वाले युधिष्ठिर और उसके भाइयों की ओर से जो उसके मन में डर बैठा हुआ है कि वे कभी भी आकर के अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, इस डर के कारण प्रजा में यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मैंने यह राज्य छल कपट से प्राप्त नहीं किया, मैंने नीतिपूर्वक ही राज्य प्राप्त किया है, मैं श्रेष्ठ शासन करने में समर्थ हूं, मैं योग्य हूं। इस तरह से वह प्रजा में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। एक बार पुनर्देखिए, सुयोधन है वह दुर्योधन
निरपरास्तनस्थ अपि राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ भी। वन अधिवासिन है, जंगल में या वन में रहने वाले भवतः आपकी ओर से पराभवम विशंकमान है, पराजय की आशंका करता हुआ। दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर द्यूत में, जुए में, छद्म छल कपट से, जिताम जीती हुई, जगतीम इस पृथ्वी को, राज्य को, नयन जे तुम समझते न्याय से जीतना चाहता है। इस जैसे कि व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, निरपरास्तनस्थ है, निरपस् आसने तिष्ठति इति निरपरास्तनस्थ है। नयेन नी उपसर्ग पूर्वक अच से तृतीय भक्ति एक वचन में न्याय से। जेतुम जी धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके जेतुम निष्पन्न हुआ। जी धातु जीतना अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगा। वंशस्थ छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, जैसा कि पूर्व के अन्य श्लोकों में किया गया है। अगला पद्य है, तथापि जिह्मः से भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश है, समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधो अपि सम्मात। बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है। अनेक बार व्याख्या के रूप में या सूक्ति के रूप में पूछा गया है, और वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, यह जो सूक्ति है बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। इसलिए आप इसे दोनों रूपों में, या तो सूक्ति पूछी जाए, सूक्ति का भावार्थ लिखिए, या इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। दोनों ही तरह से आप इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में बतलाया गया है कि वह दुर्योधन नीतिपूर्वक या श्रेष्ठ शासन करके प्रजा में यह संदेश देना चाहता है कि मैं पूर्णतः योग्य राजा हूं, मैं अपनी प्रजा का बहुत अधिक ख्याल रखता हूं, आदि बातें सिद्ध करना चाहता है। वनेचर कहता है, तथापि फिर भी जिह्मः कुटिल प्रवृत्ति वाला, छल कपट की प्रवृत्ति वाला से वह दुर्योधन, भवत जिगीषया आपको जिगीषया जीतने की इच्छा से, शुभ्रम यशः तनोति ही, शुभ्रम श्वेत यशः यश का, निर्मल यश का, तनोति विस्तार कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यद्यपि स्वभाव से दुर्योधन कपटी है, छल कपट करता है, कुटिल है, लेकिन आपको जीतने की इच्छा से, युधिष्ठिर नीतिवान राजा है, वह कपटी राजा है, दुर्योधन कपटी राजा है। फिर प्रजा में यह संदेश देने के लिए कि मैं छल कपट नहीं करता हूं, मैं नीतिपूर्वक राज्य करता हूं, इसलिए दुर्योधन को अपने गुणों में विस्तार करना होगा। उसी बात को बतलाते हुए वनेचर कहता है कि स्वभाव से भले ही वह कुटिल है, दुर्योधन कुटिल है, लेकिन आपको जीतने की इच्छा से श्वेत यश का विस्तार कर रहा है, निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। क्यों? भूतिम समुन्नयन, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए, भूतिम कल्याण, समुन्नयन चाहने वाले व्यक्ति के लिए, अनार्य संगमात, अनार्य दुष्ट या नीच पुरुष की संगति की अपेक्षा, महात्मा भी समम विरोधे अपि वरम, महान आत्माओं के साथ में, महान लोगों के साथ में, विरोधे अपि वरम, विरोध भी वरम श्रेष्ठ माना गया है। दुष्ट की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ में, श्रेष्ठ लोगों के साथ में विरोध भी अच्छा माना गया है। देखिए, कुटिल दुर्योधन
महाराज युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से महाराज युधिष्ठिर से भी अधिक गुण एवं शालीनता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। कवि कहता है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो दुष्ट, धूर्त या अनार्य, और दूसरे महात्मा, भले आदमी, श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग। यदि दुष्ट के साथ रहकर के, अगर व्यक्ति दुष्ट के साथ रहकर के ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्राप्त करता है, उसकी अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि महात्मा या श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ विरोध करते हुए भी उनसे अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए और अच्छे अधिक कर्म करने पड़ेंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति से यदि आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति में, सज्जन व्यक्ति में जितने गुण हैं उनसे अधिक गुणों का विस्तार करना होगा, तभी हम उस सज्जन व्यक्ति को जीत सकते हैं। तो अपन सज्जन श्रेष्ठ क्यों माना गया? सज्जन के साथ में विरोध, सज्जन के साथ में विरोध इसलिए माना गया श्रेष्ठ क्योंकि सज्जन में जितने गुण हैं उनसे अधिक गुण अपने अंदर उत्पन्न करने होंगे, पैदा करने होंगे, तभी हम सज्जन का मुकाबला कर सकते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दुष्ट की संगति से हमें भले ही धन दौलत प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, लेकिन हम अपने गुणों में विस्तार नहीं कर पाते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए दुष्ट की संगति की अपेक्षा सज्जन के साथ में विरोध भी अच्छा माना गया है। एक बार पुनः देखिए, तथापि फिर भी जिम्म है कुटिल स्वभाव वाला स वह दुर्योधन भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा से युक्त, गुण समूह से युक्त शुभ्रम यशः तनोति, श्वेत या निर्मल यश का विस्तार कर रहा है, तनोति विस्तार कर रहा है। भूतिम समुन्नयन, क्योंकि कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए अनार्य संगमात, दुष्ट की संगति की अपेक्षा महात्मा भी समम विरोध अपिवरम, महात्माओं के साथ में विरोध भी अच्छा माना गया है। जो अपना कल्याण चाहता है, जो अपना भला चाहता है, जो अपनी आत्मिक उन्नति चाहता है, उस व्यक्ति के लिए दुष्ट की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ में विरोध भी अच्छा माना गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, अनार्य संगमात न आर्यः इति अनार्यः, तेषां संगमः तस्मात् इति अनार्य संगमात्, भवज्जिगीषया भवन्तं जेतुम इच्छा भवज्जिगीषा तया इति भवज्जिगीषया, समुन्नयन सम उपसर्ग पूर्वक उद उपसर्ग पूर्वक नि धातु और सत्रि प्रत्यय लग करके समुन्नयन बना। छंद इसमें भी वंशस्थी है। धन्यवाद।